yes. It's there on the screen. Over to you, Monica ji. Yes. आज लोग बहुत कम आए हैं, आई थिंक ड्यू टू वेदर ओनली, मुझे लगता है हो 7 सकता है, और people are कुछ there. ये भी है कि ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन करते हैं, आजकल सेशन और एक्सटेंडेड हो रहे थे. Right. या No worries. Yeah, let's start. लेट्स स्टार्ट. या Yeah. Good evening, everyone. जस्ट अ मिनट सुन तुषार, जस्ट फॉर यू, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, आपकी मम्मा ने शायद मेरा वाला लिंक ज्वाइन कर लिया है. जस्ट अच्छा. कनेक्ट विद हर, शायद वो हाँ, मैं यहाँ अभी आना करती चाह हूँ. रही हैं, राइट गलती से राइट. उस लिंक पे है. I'll just check. हाँ, ओके, Thank you. सॉरी. गो ऑन. करें शुरू कि अभी 1 मिनट वेट करें? कर लेते हैं शुरू, रिकॉर्डिंग तो ऑन है. ठीक है. सभी को नमस्कार, हैप्पी बसंत पंचमी. मोनिका जी, आपको भी नमस्कार और हैप्पी बसंत आपको पंचमी. भी. थैंक यू. और ज्ञान की मुख्य धारा में आप शामिल हैं, इसलिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू. सभी को thank you. सभी धारा में शामिल है. ठीक है, सभी को थैंक यू. जी, चलिए आरंभ करते हैं. तब तक आ जाएंगे तुषार. हम एक अलग से स्रोत में सब बह रहे हैं, क्योंकि जब से हमने इस वर्ड के बारे में सुनना शुरू किया है, जितने भी लोग क्लास में हैं, आधों के मन में प्रश्न डेफिनेटली होंगे कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, और जो स्वाभाविक है, क्योंकि जो अब तक सुना है स्वर्ग नरक की सुने थे और ज्यादा कुछ सुना नहीं था. बट 14 लोगों की भी बात होती है जिसका अभी जिक्र नहीं किया गया है. अभी यहाँ पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात की गई है. यहाँ पे अभी 7 पाताल लोक में जो होते हैं और 7 ऊपर होते हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं की गई है. ठीक है. जो ऊपर 7 होते हैं उनमें से कुछ ये सूक्ष्म से मैच करती हुई चीजें आ रही हैं, बट एग्जैक्टली नॉट मैचिंग. बट अभी हम इस बुक के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, वो हमने किसी उस लोक से लौटे हुए व्यक्ति के मुंह से पहली बार सुना है. अभी तक जो हमने सुना है वो इधर उधर की बातें अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी टीवी के सीरियलों से, बचपन से जो देखते आए हैं, कहानियों से, किस्सों से, और कोई दादी चाची की कहानी से. बस उतना ही जितना हमें बताया गया, बस उतना ही. या फिर टीवी में रैंडम गुरुओं से हमने जो सीखा, उसी के हिसाब से अगर हमारी इंद्रियों ने हमें कचोट लिया, दबा लिया, दबोच लिया, तो हमने बोला हाँ हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही है. आज मैं देख रही थी, हमारी गली में बाहर 2 कुत्ते रहते हैं, और उनके लिए घर सा बना हुआ है बाहर. तो एक आउटसाइडर फीमेल डॉगी थी और उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था. दोनों बारिश में बुरी तरह भीगे हुए थे, और जो उन 2 कुत्तों का घर था, उसकी जगह वो आके अपने बच्चे के साथ उसमें छिप के बैठी हुई थी. और यानी कि ऑनर ऑफ द हाउस सामने खड़ा था, और जो ये कहीं से ये आई थी अपने बच्चे के साथ, तो ये अंदर चली गई, उसमें बैठ गई. अब ये उसको बाहर निकालने की मैं एक ऑब्जर्व कर रही थी कि बहुत ठंड है आज शायद एक्सट्रीम ठंड है बिकॉज ऑफ बारिश. और जो बाहर डॉगी खड़ा था वो कांप रहा था बुरी तरीके से ठंड से. जिसका घर था एक्चुअली में, वो ठंड से कांप रहा था. बट वो फीमेल जो अपने बच्चे के साथ अंदर थी, वो इतनी वाइल्ड हुई पड़ी थी कि बिकॉज उसका बच्चा था साथ में, तो वो किसी को अंदर आने नहीं दे रही थी. इवन मकान मालिक को भी नहीं आने दे रही थी कि तू भी साइड हो, क्योंकि उसका बच्चा खड़ा था. तो मैं देख रही थी वो ठंड से कांप रही है, डॉगी भी ठंड से कांप ही रहा था जो अंदर बैठा हुआ था, बच्चा भी ठंड से कांप ही रहा था. और जो एक और दूसरा, मतलब 2 ऑनर है उस घर के, वो भी, मतलब उनकी टांगे लिटरली शिवर कर रही थी. इतनी भयानक ठंड थी यार. उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था. रात जाने उन्होंने कैसे बिताई होगी. इन सब को देखते हैं. फिर सब्जी लेने के लिए गए तो सब्जी वाली ठिठुरते हाथ और सब्जियों पे पानी डाल रही थी, और मैं कहा क्या तू पानी डाले जा रही है इसके बाद. वो कह रही बीबी जी रोटी कमाना है तो सब करना पड़ता है. वो दूध वाला सुबह इतनी बारिश में तरपाल डाल के अपने ऊपर, जाने कैसे कैसे खुद को छुपा के वो दूध देने आया सुबह 9:45 बजे. इतनी भयंकर ठंड थी, हम लोग अपनी रजाइयों में लॉस्ट हुए पड़े थे, और वो इतनी ठंड में
ये सब देखकर लगता है कर्म होते हैं, कर्म होते हैं। और हम अपने वॉटसन को देखते हैं, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊं तो वो ऐसे राजाओं की तरह रजाई में सो रहा था जिस टाइम वो गली में डॉगी ठंड से कांप रहे थे। और उनके पास भोजन भी वही था जो लोगों की दया वाला भोजन था, निश्चित नहीं होता। किसी का मन हुआ तो दे दिया, जैसे किसी को ठंड लग रही है तो वो नहीं जाएगा बारिश में देने, वो क्यों जाएगा? उसको इतना कंपैशन भी तो लाना पड़ेगा ना, वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब उन्हें उस दिन खाना भी नहीं मिलेगा, एक तो ठंड और ऊपर से खाना भी नहीं मिलेगा। ये सब देखते हैं ना तो लगता है कर्म होते हैं, कर्म होते हैं। नहीं मन कर रहा मानने का, फिर भी मान लेते हैं। अगर हुए तो मान लो मैंने खेल खेल में कह दिया नहीं होते, क्योंकि मैं इंद्रियों के बस में हूं, तभी बोलूंगा नहीं होते, क्योंकि इंद्रियां जोर मार रही हैं मेरी। अगर मैंने इंद्रियों के बस में कह दिया नहीं होते, कुछ नहीं होता, फिर ये सबक है हमारे सामने, हमारे ही सामने है। हाउस हेल्प आपके घर में भी आई होगी, हमारे घर में भी आई थी। बर्तन धोए उसने, पोछे भी लगाए उसने, सारे काम किए उसने। बारिश तो उसके लिए भी उतनी थी, ठंड तो उसके लिए भी उतनी थी जितनी हमारे लिए थी। इसका मतलब कर्म होते हैं, तभी अलग अलग श्रेणियों में जन्म मिलता है। तो ये जो चैप्टर हमने अभी पढ़े हैं ना, ये चैप्टर नहीं है, ये सचेत अवस्था में लाने वाली चीज है। कि अगर मैं कहीं अंदर से सुषुप्त अवस्था में हूं, सो रहा हूं, बहुत लिबरल हुआ हूं और रैंडम हुआ हूं और कह रहा है चल छोड़ ना, जाने दे, अरे चल छोड़ना, चल छोड़ना वाले मोड में हूं, तो ये अपने आप को थप्पड़ मार के जगाने वाला पल है। स्पेशली ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक एक बोला गया शब्द, एक एक कही गई बात, एक एक कहा गया चित्रण सोच समझ के बोलना। सोच, ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं करते, हम गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, एक नहीं बहुत करते हैं। पर करने के बाद अवेयरनेस आती है कि ये नहीं बोलना चाहिए था। जब ऐसे 10 बार कहते हैं ये नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद 11वीं बार गलती कम हो जाती है। उसके बाद फिर किसी और बात में 10 गलती होती है, फिर 11वीं बार फिर गलती कम हो जाती है, और फिर ऐसे धीरे 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 मौनावस्था की तरफ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं, कि हमें कोई राय नहीं देनी किसी भी उसके लिए। तो ये चैप्टर एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सबके लिए, अगर हम इससे सीखें तो। और अगर हम सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमें इतना कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर हम इससे सीख के अपनी जो कर्मशाला है, हमारी जो कर्मों की फैक्ट्री है, उसके ऊपर अपनी कमांड पकड़ के रखेंगे, और तो आई थिंक हम ज्यादा बेटर जोन में जाएंगे। और मैंने सुनैना मैम से बहुत कुछ सीखा है, कार्मिक क्षेत्र में स्पेशली, और बहुत सारे क्षेत्रों में भी, बट कार्मिक क्षेत्र में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है सुनैना मैम से। कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं, तब कभी कभी उन्हें स्वप्नों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है। कभी कभी जब वो सोते हैं हिरण्य लोकवासी, यानी कि वही सूक्ष्म जगत के टॉप फ्लोर में, तो उन्हें कभी कभी स्वप्नों में सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है ना, सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म जगत के दर्शन उन्हें दिखते हैं। सामान्यतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की सचेत अवस्था में मग्न रहते हैं। अब ये कारण शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या सूक्ष्म शरीर का टॉप माला, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप आनंद की उच्चतम अवस्था में होते हो। कारण अवस्था में तो आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाते हो, उसमें आप परमानंद में रहते हो। आप क्या जायदाद जोड़ रहे हो, आपके पास क्या है क्या नहीं, चिंता, ये सेट करना, बच्चों को सेट करना, शादियां करना, इन सब चीजों से उन्मुक्त उड़ रहे होते हो आप। हम में से कोई इस अवस्था में नहीं है, हम अभी पढ़ रहे हैं इस अवस्था के बारे में, हमें नहीं पता आने वाले कल में कौन इस गति से आगे बढ़ने वाला है, हमें नहीं पता। बिकॉज सबकी अपनी यात्रा है, और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सब अपनी अपनी मिठास लिए और अपना साजो सामान अपने कंधे पे लिया आगे बढ़ रहे हैं। जिसको जितनी समझ है वो उतनी समझ से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब अपनी समझ से आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअली में, किसी को देख के नहीं बढ़ रहे, अपनी अपनी समझ से आगे बढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जगत के, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर देंगे तो बहुत मदद हो जाएगी। आईफोन 21 ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए प्लीज। आई थिंक बुआ जी आपका ये। मैं तो तो चल रहा था मेरे पूजा में, तो बंद कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। नहीं बुआ जी, आप जिससे बात कर रहे हो ना, यही वाला म्यूट कर दो आप।
जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सूक्ष्म जगत के सभी लोकों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं। सूक्ष्म जगत के लोगों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं। हिरण्य लोक जैसे उच्च लोकों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनसे आचरण में या सत्यानुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है। उच्च लोकों में रहने वाले जो उन्नत जीव हैं, जिनके मन बहुत कोमल हैं, यदि उनसे आचरण में या सत्य अनुभूति या सत्य की अनुभूति करने में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है। किसको होता है ये अभी मुझे समझ नहीं आया, उनको खुद को होता है या वहां के मैनेजमेंट को होता है। ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और अपने प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में बहुत कोशिश करते हैं, नियमबद्ध रहने का, कायदे कानून। हमने हर चीज में नियम, हर चीज में हमारा आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे बढ़ना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिंगाना होना चाहिए। इस गोल को पाना है तो इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, टारगेट होना चाहिए, यहाँ जाना है घूमने, इतना पेट्रोल में गाड़ी होनी चाहिए, इतनी जेब में पैसे होने चाहिए, इतनी की टिकट बुक होनी चाहिए, वहां हमारे ऐशो आराम की। अरे हर चीज के लिए प्लानिंग है साला, हर चीज के लिए प्लानिंग है, ये जायज है। पर अब अगर प्रभु का नाम लेने के लिए किसी ने थोड़ी सी भी प्लानिंग कर दी ना, नहीं नहीं ये हम दकियानूसी, नहीं नहीं हम आडंबर नहीं, हम इनमें नहीं पड़, नहीं 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 नहीं, सिरे से, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी ना। प्रभु को पाना क्या आसान है। प्रभु भाव के लाओ ना, ऐसे गहरे भाव आ पाते हैं क्या? एक एनवायरमेंट में अपने आप को जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक प्रभु के लिए प्यार वाले भाव आएंगे ही नहीं। एनवायरमेंट चाहिए उसके लिए भी, संघा चाहिए, संघा। संघ कौन है मेरे साथ, मैं कैसे संघ में बैठ रहा हूं। ये जो आनंद लोक और हिरण्य लोक और कारण जगत में बैठे हुए हैं ना, ये संघा से बैठे, साधु संघा। जब तक साधु संघा नहीं होगा तब तक हम प्रभु को आडंबर ही समझेंगे। प्रेमिका के लिए फूल ले जाना अच्छी बात है, प्रभु के लिए फूल ले जाना ऑर्थोडॉक्स है। प्रभु को कहाँ पता चल रहा है फूल लेकर ऐसे ड्राम में, प्रेमिका के लिए चलेगा। अपनी मदर को 50th उस पे गिफ्ट देना है तो चलेगा, महंगे से महंगा फूल चलेगा। अपने फादर को फादर्स डे चलेगा, 1500 वाला बुके बनवाएंगे, 2000 वाला बनवाएंगे। मेरे पापा हैं, हाँ, इतना प्रॉपर्टी दिया है उन्होंने हमको, 2000 का बुके बनवा, बढ़िया वाला। आज तो वसीयत के कागज भी अपने नाम करने। और भगवान को एक फूल भी देना होगा ना तो वो आडंबर है। उसके आगे अग्नि, अग्नि जो हमारे पंच तत्वों में से एक है, आकाश अग्नि, जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसकी एक जोत जलानी होगी ना तो वो आडंबर है, वो आडंबर है। जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिला हुआ है, अगर उसके आगे जरा सा प्रकाश करना हो ना तो वो आडंबर ऑर्थोडॉक्स होती है। तो ऑर्थोडॉक्स सुबह सुबह घंटिया में जाते हैं, पूजा पाठ गोल गोल घुमाते हैं, पता नहीं क्या। अरे भैया, हर चीज में अगर कोई मैथडोलॉजी चाहिए तो प्रभु को भी कुछ तो चाहिए, फूल पत्र कुछ तो दो उसको भी, भोग। खुद इतना इतना भोजन खाते हैं, दिन भर एनिमल्स की तरह खाते हैं हम, जो मर्जी होती है वो बनाते हैं, ऐसे बेपरवाह होके, इंद्रियों से बेखबर। कुछ भी बना, आज चिकन लाया ताजा ताजा, ऐसे धो के बढ़िया रख दिया, फटाफट से प्याज लहसुन काटो, उत्सव मनता है। अपने लिए तो जाने क्या क्या करते हैं। पहला भोजन उसके भोग का बन सकता है, उसमें ऑर्थोडॉक्स कुछ नहीं होता, उसमें कुछ ऑर्थोडॉक्स नहीं होता। हम दे सकते हैं उनको, उनका अधिकार है ये। जल तो हमेशा उनके पास पड़ा होना चाहिए, हमेशा। धूप बत्ती भी करना जरूर करना चाहिए। शुरू शुरू में मन से नहीं होता, धीरे धीरे मन अपने आप आ जाता है और धीरे धीरे फिर कनेक्शन भी बन जाता है। प्रयास करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। यही लोग जब सत्य भाव से और मन में प्रभु के लिए प्रेम लेके जब प्रभु को पूजते हैं तो धीरे धीरे वो हिरण्य जगत और हिरण्य लोक और जो कारण जगत है उसकी तरफ वो मूव करते हैं। जब वो सब कुछ ड्रॉप करना शुरू करते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं, ना कि लपेटना और मुझे मिले, उसकी जगह जब वो छोड़ना शुरू करते हैं तो तब सारी चीजें जो हैं वो अपने आप ही आपके अंदर की एक जो एक ज्योति होती है वो अपने आप जलती है और फिर वो यात्रा कारण जगत की तरफ होती है। सूक्ष्म जगतवासियों के बीच परस्पर संपर्क
या विचारों का आदान प्रदान, पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण। मतलब टेलीपैथी के थ्रू होता है, बातचीत कम होती है आपस में, विचारों से वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं, टेलीपैथी से ही होती है। और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही, यानी कि टीवी भी जो है वो, देखना भी जो है वो टेलीपैथी से ही चलता है। टेलीपैथी माइंड के लिए होती है, देखना भी दूरदर्शन होने बोले कि दूर की चीजों को भी वो देख सकते हैं सूक्ष्म जगत में, ऐसे नहीं कि पास जाके दिखने की जरूरत पड़ती। लिखित और उच्चरित शब्दों से उत्पन्न होने वाली जिन गलतफहमियों और संभ्रमों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है, उन सब का सूक्ष्म जगत में पूर्ण अभाव है। जो भी हमारे द्वारा बोले गए शब्द, या हमने लिख के कुछ शब्द दिए, तो कई बार तूने लिख के दिया था मेरे को, ये देख ये लिखा हुआ है। इस वजह से कई बार जो जो हमारी धरती पे रहने वाले हैं, स्थूल जगत में जो पृथ्वीवासी रहने वाले हैं, उनको कई बार इन सब भ्रमों का सामना करना पड़ता है लिखी हुई बात के लिए। तूने कहा था, तेरे वर्ड्स हैं, तेरी जबान है, तूने जबान दी थी, ऐसे से कह के उंगलियां घुमा घुमा के सामने वाले को दोषी ठहराते हैं कि हाँ तूने ये 4 लोगों के सामने बोला था। तो संभ्रम वहां पर पैदा हो सकता है पृथ्वीवासियों के, उनको करना पड़ता है। उन सब का सूक्ष्म जगत में एक अभाव रहता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां क्या होता है देखते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते हैं, काम करते हैं, दिखाई देते हैं, वे वहां श्वास नहीं ले रहे होते, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा से निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते फिरते हैं। मतलब सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा, प्रज्ञा ईश्वर होंगे, उनकी कोई शक्ति होगी, वही होती है ईश्वरीय शक्ति। इंग्लिश में एक बार देख लो प्रज्ञा से, वैसे ईश्वरीय तत्व के लिए मैं बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि से निर्देशित और समन्वित प्रकाश, समन्वित प्रकाश मूर्ति, जैसे प्रकाश के गोले चल रहे हैं और उनके अंदर मतलब प्रॉपर बुद्धि है, उसमें चलते फिरते हैं और काम करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती जैसे धरती पे होती है। मानव जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थों, द्रव पदार्थों, वायु, प्राण शक्ति, इन पर निर्भर रहता है, परंतु वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। सूक्ष्म जगत में वे लोग दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं। ठंडी हवा चलती है, मौसम बड़ा अच्छा होता है, फूल खिले होते हैं, प्रेम होता है, बुद्धि होती है, प्रकाश के पुंज बने होते हैं सारे। कितना सुनने में कितना अद्भुत लग रहा है, पर वहां तक जाने की यात्रा, वहां तक जाने के प्रयास, वहां तक जाने का कैलकुलेशन, वहां तक जाने का डिसिप्लिन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जो हम स्कूली किताबों में सीखते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता जिससे, जिसके माध्यम से आप फ्यूचर में कभी प्रकाश पुंज बन सके, या कोई प्रकाश पुंज बन सके और उस जगत में जाए। ऐसी कोई शिक्षा हमारे स्कूलों में नहीं दी। स्कूलों की शिक्षा से इंजीनियर, डॉक्टर तो तैयार हो जाते हैं, बट अच्छे इंसान तैयार होते हैं कि नहीं, इस पर डाउट है। गुरुदेव क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं? मैं अपने मन, हृदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहण क्षमता एकत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रसापान कर रहा था। सत्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियां सदा के लिए वैसी ही रहती हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जबकि छिछली इंद्रभूतियां और मन पर पड़ने वाली उनकी छाप कभी क्षण भंगुर या तुलनात्मक वास्तविकता से अधिक कुछ नहीं होती। मतलब जो सत्य की अनुभूतियां होती हैं, जो सत्य की अनुभूतियां होती हैं, अतीन्द्रिय अनुभूतियां होती हैं जो सत्य की, सदा के लिए वो वैसी ही रहती हैं। हमारी इंद्रियां जो होती है ना, वो छाप छूट जाती है उसके ऊपर, उसके ऊपर ना इंप्रेशंस आ जाते हैं, चाहे वो क्षण भंगुर के लिए हो, चाहे वो लंबे समय के लिए हो। यार तुम्हारे अमृतसर आए थे ना, तूने गजरेला खिलाया था एक बार, 15 साल पहले की बात है, साला गजरेले का टेस्ट अभी घूम रहा है मुंह। कभी इस दोस्त का फोन आया, ओ तू कहाँ था, 10 साल बाद तूने कॉल किया, तेरा गजरेला नहीं भूले हम। क्षण भंगुर या चिर स्वाद रहते हैं, चिर स्वाद। कोई वस्त्र पहन लेते हो, आपके बॉडी को काफी सुकून देता है, कंफर्टेबल होता है, तो आपको माइंड में क्षण भंगुर या चिर उसकी याद रहती है कि यार वहां जाना है ना, वो कपड़े पहनेंगे, वो कंफर्टेबल है, क्योंकि लंबा सफर है, कंफर्टेबल कपड़ों में जाएंगे। ऐसे ही स्वाद रहते हैं। ऐसे कोई दृश्य देख लिया हो, हम सिंगापुर गए थे, वहां पे जो फ्लावर गार्डन था, ओहो क्या ब्यूटी थी उसकी, कैच करना चाहते हैं इंद्रियों से जो हम देखते हैं उसको। पर वहां पे क्या है, वहां पे जो अतीन्द्रियां हैं वो ऐसे किसी याद को विस्मित कर रही हैं या रख रही हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो है वो है, जो है बस है, खत्म। उसकी कोई याद आ रही है या उसकी कोई मेमोरी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहीं बनती है, ये मेमोरी सारी यहीं बनती है, सदा के लिए मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। जी, नेक्स्ट पेज में। और उनकी स्मृति बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है,
बहुत जल्दी। मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल पर। आप किसी के घर जाते हो, आपकी बहुत आवभगत होती है। इंद्रिय सुख ही मिलते हैं जब आप किसी के घर जाते हो। भोजन का सुख देते हैं, अच्छा अच्छी सजावट होती है उसका सुख देखते हो, सुख देते हो, अच्छे शब्द कानों में, अच्छी दूसरे हाँ हंसते हो, खेलते हो, कूदते हो, अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, वो सब मतलब अवगत याद। कोई आपकी अवगत नहीं करता तो आपको वो भी याद रहती है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख हर जगह हमारी इंद्रियां जो हैं वो प्रमाणितों के सामने आ जाती हैं और फटाफट से अपनी मेमोरी बनाती हैं और फिर हम उस जगह से रिलीज हो जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बड़ी जल्दी धुंधली होके गायब हो जाती है। यहाँ पर सूक्ष्म जगत मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल, उनके भी अंकित हो गई है, हमारे भी अंकित हो रही है। कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतीन्द्रिय उच्च अवस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से, हमारे जो धरती पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते और हो सकता है कुछ को हम जानते भी हों, जो इस दिव्य लोक के दर्शन करके आते हैं। वो अपने सूक्ष्म शरीर से इस सूक्ष्म लोक में जाते हैं और वहां का राउंड लगा के वापस आते हैं। और ये एक एक साइंस है गेटवेज के नाम से। गेटवेज, पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं इसके बारे में। यस। गेट्स हाँ, गेट्स ओपन होते हैं। 12 गेट होते हैं या 12 ही होते हैं शायद। तो वो 12 स्टार गेट। गेट, स्टार हाँ गेट, स्टार गेट। हाँ, कुछ ऐसा मैंने सुना है। और इंडिया में ही है ये पद्धति भी। इंडियन है कि बाहर से आई मुझे नहीं पता, बट इंडिया में ये है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है और इससे कई हजारों लोग भी जुड़े हुए हैं। और गेट वे ओपन करके जब आप लास्ट गेट से एंटर होते हो, जो लास्ट गेट है वो 12वां गेट है, और उस गेट से आप सीधे सूक्ष्म लोक में एंटर, सूक्ष्म लोक की उच्च अवस्था में एंटर होते हो, जहां और इस सारे मौसम को आप अनुभव कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, वहां पे वॉक कर सकते हो और फिर आप वापस आ सकते हो। ऐसा पॉसिबल है ऐसा पॉसिबल। या फिर बहुत ज्यादा जो साधु संत होते हैं, नागा साधुज होते हैं, गुरुज होते हैं, जो रियल गुरुज होते हैं और जो बहुत तपस्या में अपने आप को ध्यान में मग्न में तपस्या में इंद्रिय भोग से बाहर होते हैं, स्पेशली हम शॉर्ट में इसे बोले तो इंद्रियों की लोलुपता से जो बाहर होते हैं, वो लोग सूक्ष्म जगत में उनके लिए जाना आसान होता है। जो लोग इंद्रिय भोगी होते हैं उनके लिए वहां पे एंट्री नहीं होती। तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती है। तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमि में, यानी वहां की सब्जियां भी तेजस्वी किरणें लिए हुए होती हैं। उन्होंने कहा सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों नदी नालों में बहने वाले अमृत पीते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जाता है और बाद में फिर वे वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्ज वनस्पति और पौधों को विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर भूमि पर। हम तो टीवी में ही देखते हैं इन सब चीजों को, इस तरह की प्रकृति या कुछ, क्योंकि हमारे घर के आसपास तो नॉर्मल पेड़ ही होते हैं। हम जो देखते हैं हम टीवी में देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इस तरह की कोई प्रकृति उनके मानस पटल पर चलती है तो वो भूमि पे भी उतर आती है, यानी कि वो यथार्थ बना लेते हैं उसको, तुरंत वो यथार्थ होकर भूमि पर उतर आते हैं। इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण से विलक्षण सूक्ष्म वातावरण में विलीन विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग प्रकट हो जाते हैं। ये हमने बचपन में देखा था चाचा चौधरी का साबू, और हमने देखा था अलादीन का चिराग, और हमने एक आधा कैरेक्टर और भी देखा था। ये सारे कैरेक्टर कौन है? ये जो हमारी काल्पनिक कहानियां बनाई गई, ये सब ऐसे करा, मैजिक दिया घिसा, और क्या उनको दिया नहीं कुछ और बोलते थे, इंग्लिश में कुछ बोलते थे उसको, घिसा, चिराग, चिराग बोलते थे, चिराग घिसा। अब बोलो तुम्हारा क्या खाने का मन है तो वो चीज आ गई। ये इनडायरेक्टली हमने ना कहीं हमारी कहानियों में, जैसे आज हम देखते हैं कि गूगल यूनिवर्स की पॉलिसी के ऊपर काम करता है, जो गूगल का मेटा काम करता है वो यूनिवर्स की पॉलिसीज पे काम करता है, एबंडेंस पे काम करता है। इन सब लोगों ने बहुत रिसर्च करके इन सब चीजों को बनाया। तो ऐसे ही सेम सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि जो मन में आ रहा है, जो भी आपकी इच्छा है उसको आपने कहा और वो चीज, आप फूलों के बाग आ जाए, फूलों के बाग आ गए, अब ये चीज आ जाए, वो चीज मेरे सामने ये प्रकट कर दो, वो प्रकट, काइंड ऑफ। जैसे हमने तो टीवी में ही देखा है ये सब,
कार्टून्स में देखा है या किसी किसी मूवी में इस तरह की चीजें पहले बचपन में देखी है, अभी नहीं। हिन्ने लोक के समान स्वर्ग लोगों के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं, क्योंकि ये खाने के हमारे जो लालच हैं ये हमारे पृथ्वी स्थूल शरीर में होते हैं। चलो आज चने भटूरे बना लो, आज कड़ी चावल हो जाए, आज तो बस ये हो जाए, आज तो रसगुल्ले हो जाए, तो सर्दी है गजरेला बना लो भैया। मतलब एन एकदम से पटाखा मार के फट से मुंह में पानी आ जाता है। अभी भी बहुत सारे लोगों के आ गया होगा, तो मेरे भी आ गया। तो ये अभी हम इंद्रिय जाल में फंसे हुए हैं, मछली की तरह फंसे हुए हैं। जब मछली जाल में फंसती है ना, ऐसे ही हम इंद्रिय जाल में फंसे। हम जब चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं ना, चलो मैं ये छोड़ता हूँ, मैं ये नहीं लूंगा, मैं आज से ये नहीं लूंगा, अरे क्या आसान है, क्या बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जीवन भर जिन चीजों का रसास्वादन लिया हो, आनंद लिया हो, भोगा हो जिन्हें, उन्हें ऐसे छोड़ना कि आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, या आज से मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, या आज से मैं ये नहीं देखूंगा, जिस भी चीज का रसास्वादन पड़ा, इसमें हम किसी को भी किसी श्रेणी में नहीं बांध रहे हैं। आसान नहीं है। और जो छोड़ लेता है वो उत्तम उत्तम श्रेणी की तरफ, हम ये नहीं कहते वो उत्तम हो जाता है, उत्तम तो पता नहीं वो कितने जन्मों में होता है, उसके कदम उत्तमता की तरफ बढ़ जाते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस आनंद के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपने इंद्रिय भोग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अभी आज हम लोग, जैसे हमारी क्लास में जितने लोग बैठे हैं, हमें देखो तो हम अपनी आईज जैसी इंद्री को देखें, अभी भोग इंद्री पे तो नहीं हुआ है, मतलब भोजन की इंद्रियों पे तो अभी नहीं हुआ है हमारा। कई बार हम भटक लेते हैं, भटक इन द सेंस कि नॉट इन रॉन्ग वे, गंदा नहीं खाते हम, बट हाँ कभी कभी कुछ चीजें शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, बट हम उनका भोग कर लेते हैं। आंखों की इंद्री पे हम में से हम, मतलब हम जितने लोग क्लास में हैं, मैं इनके बारे में ये बोल सकती हूँ कि हमने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है, कि मतलब हम अब आंखों से उत्तम चीजें देखने की कोशिश करते हैं, कानों से अच्छा सुनने की कोशिश करते हैं, अखबार अखबार कम पढ़ते हैं, न्यूज कम देखते हैं, कानों से न्यूज कम सुनते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हैं, लोगों की बातें डिस्कस करनी छोड़ दी। हम प्रोसेस में हैं, हम सब प्रोसेस में हैं। कभी भी परांगत तो हम कभी भी नहीं, मनुष्य परांगत हो ही नहीं सकता। परफेक्शन जैसा शब्द मनुष्य के लिए बना ही नहीं हुआ। मनुष्य मृत्यु की आखिरी सांस तक और हर जन्म की आखिरी सांस तक वो केवल प्रक्रिया में है। ही और शी इज ओनली इन द प्रोसेस, ओनली इन द प्रोसेस। ये वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ ईश्वर होते हैं। मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें 1000 खूबियां होंगी तो उसमें 1000 कमियां भी होंगी, 1000 नहीं होंगी तो 500 कमियां होंगी। वो किसी एक चीज में अच्छा होगा तो किसी एक चीज में अच्छा नहीं भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आवश्यकता से मुक्त होते हैं, और वे दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज का सेवन नहीं, आनंद का सेवन, प्रभु आनंद, प्रभु भोग, दिव्य दर्शन, प्रकाश पुंज, फूलों के बाग, अच्छे अच्छे फल, मतलब क्या ही आनंद अवस्था होती होगी। और उसके लिए क्या ही जाने क्या ही करते होंगे। खैर अब तो हमें पता है वो क्या करते हैं, क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से अब कोई अनजान है कि वो क्या करते हैं, कि हमें नहीं पता, हमें सब पता है, हमें सब पता है। हमने अपनी 5 इंद्रियों को बस में करना है, बस इनके ऊपर गांठ लगानी है, और इनके अंदर से हड्डी निकाल देनी है बस। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये ही लाग लपेड़ करती हैं और यही गड़बड़ करती हैं। इन पे कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली प्रभु ईश्वर के उसमें ध्यान लगेगा। अभी यही भटकाए रहती हैं, तो उस तरफ जा नहीं पाता शरीर। जाता है तो मन का एक हिस्सा जाता है, बाकी मन जो है वो इंद्रियों की लपेट में भागता है इधर उधर। पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेक संबंधी, पिता माता पत्नी पति मित्रों से यहाँ पे भेंट हो जाती है, क्योंकि आगे पीछे सभी निकल जाते हैं उम्र के हिसाब से। जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि वे किससे अधिक प्रेम करें। इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की, एक पेज और पढ़ेंगे मैम, अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखते हैं। वो कहते हैं अब जो भी है, माता पिता जो भी थे, अब सब ईश्वर की संतान है। सूक्ष्म लोक में चले गए ना स्थूल शरीर से, तो अब कह रहे हैं कि अब एक्स्ट्रा प्रेम, हाँ ठीक है हम तुम्हें जानते हैं, हाँ हाँ अच्छा तुम, हाँ अच्छा तुम तो मेरी पत्नी थी, तुम तो मेरे माता पिता थे, ओके इट्स फाइन, इट्स ओके। अभी हम कौन है? हम ईश्वर की संतान है। सब वो ऐसी मानसिक अवस्था में हो जाते हैं।
अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत में है, तो वो अपनी मानसिक अवस्था से वो सभी से प्रेम करना सीखते हैं। सूक्ष्म लोक से आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में हो सकता है कभी कभी परिवर्तन भी आ गया, उसके उसने कुछ नए गुण सीख लिए हों, कोई नई एबिलिटी, नई स्किल उसने कुछ सीखी हो, उस वजह से हो सकता है कि उसकी जो आत्मा है उसका बाह्य रूप, नॉट इनसाइड, बाह्य रूप में हो सकता है परिवर्तन आ गया हो। तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे, और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में वो उनका स्वागत करते हैं। कभी किसी टाइम में कोई व्यक्ति ज्यादा प्रिय रहा हो तो वो वहां पर उनका थोड़ा खास सा स्वागत कर लेते हैं। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमिट, कभी ना मिटने वाले स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से मिली है। सृष्टा मतलब ईश्वर। सृष्टा से सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को एक स्वतंत्र अस्तित्व जो कभी खत्म नहीं होता, उसकी एक देन मिली है। इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना हो आए, वह पहचान लिया जाएगा। जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में क्यों ना आए, ध्यान से देखने पर वो हम उसे पहचान लेते हैं। वो रूप बदल के आता। जब गुत्थी को हम टीवी में देखते हैं या कपिल को टीवी में देखते हैं, तो गुत्थी बिल्कुल अपना रूप चेंज कर लेती है। तो एकदम गुत्थी को देखते हैं, तो हमने गुत्थी को पानीपत में देखा था, वो पाइट कॉलेज में आई थी, आया था मतलब, हम उससे मिलने गए थे। तो तब वो मतलब गुत्थी के उसमें, तब वो बहुत ज्यादा फेमस था, 4-5 साल पहले की बात है। तो हमें पता चला गुत्थी आ रहा है, और वो कच्छ थिएटर प्ले था, हम गए तो हमने गुत्थी को देखा, तो ही वॉज कम्प्लीटली मेल एंड सिगरेट पी रहा था वो ना। हम अंदर गए थे रूम में मिलने उससे, तो ही वॉज स्मोकिंग एट द इन द कॉर्नर। तो फिर वो फेंक के वो आया हमारे पास, तो वो बिल्कुल एक मेल था। बट जब हम उसको टीवी में देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उसको नहीं पहचान सकते कि वो कुत्ती, हम पहचान लेते हैं उसको। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में जब लोग मिलते हैं, हो सकता है उनकी आत्मा के, उनके कुछ गुणों में उन्होंने परिवर्तन किया और आत्मा का बाह्य रूप चेंज हो सकता है। बट फिर भी जैसे ही वो पर्सन मुंह खोलता है, बात करता है, तो वो, अरे तुम्हें देखा हो यार, अच्छा तुम पहचाने हुए लगे, अच्छा अच्छा तुम ये हो, तुम मिस्टर शर्मा के बेटे हो, अच्छा तुम मिस्टर ठाकुर के बेटे हो, ऐसे हम पहचान लेते हैं, पहचान ही लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा लंबी होती है। पृथ्वी की काल गणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है। देखो, सूक्ष्म जगत में एंट्री, धरती पे तो 90-100 साल की आदत है, वहां पे 500 से 1000 साल के लिए आराम, उसके बाद फिर कर्मशाला के हिसाब से धरती पे भेजा जाएगा। राजमहल में आएंगे, झोपड़पट्टी में आएंगे, मिडल मैन बनेंगे, अपर मिडिल क्लास में आएंगे, टॉप मिडल में आएंगे, सुप्रीम में आएंगे, नाइजीरिया में चले जाएंगे, तोप गोलों वाली किसी कंट्री में, इतना गंदा काम करेगा कोई कि तोप गोलों वाली कंट्री में उसका जन्म होगा, जहां वो कहते हैं कि जो भी बच्चा हो उसको हटा दो, जाने कहाँ जन्म होगा। ये डिसाइड होगा कर्मों के हिसाब से। इतनी वैरायटी हम अपनी आंखों के आगे देख ही रहे। नारियल पानी वाला इतनी ठंड में नारियल बेच रहा था, मैंने बोला भैया कौन तुम्हारा नारियल इतनी ठंड में आता है लेने? कहता मैडम जो लोग बीमार है वो ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। हजार वर्ष तक जीती है। जैसे कुछ आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक, जैसे कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्रों वर्ष अधिक जीते हैं, या कुछ योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। हमें नहीं पता, कुछ नागा साधु हमने भी सुना है कि वो कई सौ साल तक जीवित रहते हैं। उनके बारे में किसी को पता नहीं है, वो किसी के सामने भी नहीं आते, बट उनकी बड़ी लंबी लंबी आयु होती है। वो किसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी नहीं आते, भैया मैं इतने साल का हूँ, मेरा रिकॉर्ड बना, देखो मेरा आधार कार्ड, नहीं, क्योंकि उनकी यात्रा, यहाँ की यात्रा होती ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ, उन्हें खोल मिला होता है, खोल मतलब शरीर मिला होता है, बाकी यात्रा उनकी यहाँ की होती ही नहीं है। वो किसी और ही लोक की यात्रा होती है, बट वो पृथ्वी पे अपना जीवन काट रहे होते हैं, सहस्त्र वर्ष अधिक जीते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60 वर्ष की आयु। वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहां के जीवन की साधारण अवधि से कहीं अधिक काल तक जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार, भौतिक कर्म, भौतिकता, आध्यात्मिकता, ये दो अलग 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 चीजें हैं।
भौतिकता बेड़ियां हैं, बेड़ियां हैं जिनसे हमें आजाद होना है, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ आजाद होना है। भौतिकता की बेड़ियों में जकड़े जकड़े दुनिया से नहीं जाना। मैं जिनके बारे में कल बात करी थी, विन्नी के मामी जी हैं जो पंचकुला में, उनसे कोई कुछ भी बोल रहा था, वो कुछ नहीं बोल रही थी, एक वर्ड बोली थी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, उनसे कुछ भी बोलो, मामी जी कैसे हो, हरे कृष्णा। वो चली गई, वो चली गई, कल चली गई वो। उनके आखिरी पल्ली थे वो, बट उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी, वो किसी को याद नहीं करी थी। अरबों की प्रॉपर्टी की मालिक है वो किसी को याद नहीं कर रही थी, उनको किसी को याद करना भी नहीं था, वो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को याद कर रही थी। इस जन्म में भी उनका जन्म एक भरे पूरे परिवार में हुआ, विवाह भी एक भरे पूरे परिवार में हुआ, और वो अगले जन्म के लिए भी पूरी कोशिश अपनी करके गई, समझ में थी, ज्ञान में थी, तभी अंतिम समय में उन्होंने प्रभु का नाम अपनी जबान पे रखा, जो कि बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही उत्तम। जब भी शरीर छोड़ना हो, ईश्वर 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 का स्मरण करना और कुछ नहीं सोचना कि दुनिया में क्या होगा, क्योंकि सब हमारे नाट्य, एक व्यक्ति को स्टेज के नाटक के कलाकार हैं सारे, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं सब। तो रोल पे अगला नाटक आएगा तो रोल प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, अगले में सब कहानी चेंज हो जाएगी कार्मिक यात्रा के हिसाब से। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे हाय हाय करके ऐसे आसक्तिबद्ध नहीं रहना है, अपनी अपनी ड्यूटीज करनी है, प्रेम रखना है, प्रेम रखो, सॉरी, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, प्रेम तो ईश्वर को करना है, इंसान को प्रेम नहीं करना, इंसान को कंपैशन देना है, सौहार्दता देनी, सौहार्द, मोह भी नहीं करना, आकर्षण भी नहीं करना, सौहार्द रहना है, कंपैशनेट फॉर एवरीवन, एवरीवन। कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, दोस्त दुश्मन होते ही नहीं है, हर व्यक्ति बस होता है, बस है, दैट्स ऑल। वो मेरे करीब है, वो मेरे से दूर है, वो ज्यादा है, वो कम है, वो बड़ा है, वो छोटा है, नो, वो बस है, क्लोज। ऐसे अपने आप को श्रिंक करते जाना है। सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार कम या अधिक काल तक रहते हैं, उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवधि में फिर से पृथ्वी पर वापस ले जाता है। सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेज युक्त शरीर छोड़ते समय मृत्यु उसके साथ वैसे संघर्ष नहीं करना पड़ता कष्टप्रद, जैसे इंसानी शरीर छोड़ते टाइम, स्थूल शरीर छोड़ते टाइम करना पड़ता है। पता इनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उसमें भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते। अच्छा, सूक्ष्म जगत अंचाई, मृत्यु, रोग, व्याधि, वृद्धावस्था से, वहां ये सब नहीं होता कि सूक्ष्म शरीर छोड़ते टाइम कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, वहीं ये नहीं होता। अवधि पूरी हो गई, 500 साल, चलो जी टाइम आ गया जाने का, चलो जी जाओ जाओ। ऊपर वाले माले में रह रहे हो, अच्छी फैमिली में जन्म, मिडल में रह रहे हो, मिडल में जन्म, लोअर में रह रहे हो, लोअर में जन्म, एक वॉशरूम और 100 घर, तो वैसे घर में जन्म। वो कैसे मिलेंगे? कर्मों के हिसाब से। जैसे जवान से बोल बोले होंगे, किसी को पीड़ा दी होगी, किसी को सुख दिया होगा, किसी को कोई आपकी वजह से रोया होगा, किसी की आंख में आंसू आया होगा, किसी को रोज बाण मारे होंगे, शब्द बाण, शब्द बाण बड़े आसान होते हैं, ये चलाया, ये ठुका, ये चलाया, टिकता भी नहीं किसी को। शब्द बाण भी छोड़ो, शब्द बाण भी छोड़ो, शब्दहीन बाण, वो शब्द बाण से भी ज्यादा तीखे लगते हैं। किसी को घूर देना, किसी ने कुछ पूछा जवाब ना देना, कोई सवाल कर रहा है आगे से बोलना ही ना, अहंकार, ये भी बाण है, ये भी दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि आप कुछ बोले नहीं, सामने वाले को पीड़ा हुई, बेइज्जती फील हुई उसको, मैंने 2 बार पूछा, मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने जवाब ही नहीं दिया। किसी को देखना, ये झटका मार देना गर्दन से, शब्द, ये भी बाण है। इसलिए ये नहीं सोचना हमने कि सिर्फ शब्द ही सोचने हैं, ये भी बाण है। किसी को घूर के देख लेना, कि अगले को ये दिखाना कि तू यूजलेस है बिल्कुल, या क्या तुम कुछ नहीं, तुम बेकार हो बिल्कुल। किसी को ये लुक देना कि तुम बिल्कुल बेकार हो, ये भी पाप है। या इसको इज इक्वल टू कर ले, आपका बोला गया ना बोला गया, आपके शरीर के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट इज इक्वल टू, अगर किसी को दुख दे रहा है, किसी की अंतर आत्मा को रुला है, कोई सामने नहीं रो पाया, भीतर ही भीतर रोया, भीतर ही भीतर रोने को बोला, अंतरात्मा से रोया, तो दर्ज हो गया, कर्म दर्ज हो गया। कोई मांगने आया, चलो भाई चलो आगे चलो, चलो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? बहुत आसान है कहना, कोई काम क्यों नहीं कर लेते?
कौन देगा उन्हें काम? सड़क पे मांग रहे हैं पैसे, कौन काम देगा, कौन गारंटी देगा? बड़े आराम से। अगर आपने कुछ नहीं देना, कंपैशनेट रहो उनकी परिस्थिति के लिए, प्रभु से प्रे करो कि इन्हें इन्हें सद्बुद्धि दे और अच्छे जीवन की तरफ लेकर जाए। कुछ भोजन की व्यवस्था है तो कुछ भोजन लेकर उन्हें पकड़ा दीजिए, बजाय पैसे देने के, ताकि वो पैसे से उल्टी सीधी चीजें ना खाएं। ये हमें अपने अंदर लेकर आना है सबको। परंतु इनमें से कुछ लोग अपने सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से, उनको लगता है कि अब सूक्ष्म से हम कारण शरीर में जाते, इस विचार से कुछ आत्माएं किंचित तौर पे घबरा जाती हैं, क्योंकि अब उनको नीचे जाना है, स्थूल शरीर में जाना है। उनको लगता है कारण शरीर में जाते हैं, ऐसा उनके मन में विचार आता है, क्योंकि कारण का आनंद तो अलग है। तो वे घबरा उठती हैं, वहां कोई अनचाही मृत्यु, रोग, व्याधि, वृद्धा मोनिका कुछ नहीं जी, होता। जी। ये एक बार ही फिर से ये लाइन को करना, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि परंतु इसमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में हम्म। जाने के विचार से घबरा उठते हैं। ये तो सूक्ष्म छोड़ के उससे भी अच्छा, सूक्ष्म कारण में, उनको, तो हाँ ये ठीक क्यों, है ऐसा ठीक है, क्यों? उनको लगता है कि सूक्ष्म से हमें और सूक्ष्म कारण शरीर में जाना होगा, हमें और सूक्ष्म कारण शरीर, वहां पे ध्यान ज्यादा होगा, साधना ज्यादा होगी। ऐसे थोड़ा ना है कि हम अपने शरीरों से कहीं पे पहुंच गए तो हम वहां का सिर्फ आनंद ले रहे हैं। हमें काम भी तो करना पड़ता है, हमें ईश्वरीय उसमें लीन भी तो रहना पड़ता है, हमें उतना ज्यादा ध्यान भी करना पड़ता है, तपस्या भी करनी पड़ती है, वो सारी चीजें भी करनी पड़ती है, क्योंकि वहां का तो एनवायरमेंट ही अलग होता है ना। वहां पे तो टोटल पूरी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मे भी इस संदर्भ में लिखा हो, जितना समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ओके। उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा थॉट आ रहा है कि क्योंकि अभी हाँ, जितना हमने पढ़ा, तो इनको तो उस आनंद आना चाहिए। आनंद आना चाहिए। हाँ, हम्म। भी अब चलो, ये और पूछ लेंगे किसी से, या ये किसी से पूछ लेंगे। श्योर। सूक्ष्म जगत अनचाही मृत्यु, रोग, व्याधि, वृद्धावस्था कुछ नहीं होती, वहां से मुक्त होता है। ये तीनों ही त्रास पृथ्वीलोक के अभिशाप है, इन्हें अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोग भी आते हैं। इसे कलमश की धरती बोला जाता है, जो पृथ्वी है, कलयुग है, उसको कलमश युक्त बोला जाता है, कि ये कलेशों से युक्त धरती होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जन्म लेता है, रोग आते हैं, वो बूढ़ा भी होता है, और फिर उसके पता चले बिना वो चला भी जाता है। किसी को पता नहीं है कि वो कब जाएगा, सिर्फ योगियों को पता होता है। वो अपनी इच्छा से मृत्यु लेते हैं, उनको पता होता है, वो बोलते हैं हम समाधि में जा रहे हैं, और उनको पता होता है उनकी समाधि है, फिर वो शरीर छोड़ देते हैं। ये वो होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको ही सिर्फ पता होता है। आम इंसान को ये तीनों चीजों के बारे में, किसी को ये भी नहीं पता होता कि वो कितना जिएगा और कितने साल जिएगा, किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ योगियों और ज्ञानियों और गुरुओं को छोड़कर। जहां मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये लाइन पूरी कर लेते हैं, के साथ हाँ, इतनी लाइन पूर्णता पूरी से, कर लेते हैं। हाँ, के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी हवा, अन्न और निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती है। के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप, अपने स्थूल शरीर के साथ इतना एक रूप हो गया है, इतना ज्यादा। और मनुष्य सोचता है कि उसका अस्तित्व उसका स्थूल शरीर है, उसका अस्तित्व उसका स्थूल शरीर नहीं है, उसका अस्तित्व उसकी चेतना है। उसकी चेतना है जो उसके अंदर दौड़ती है, वो उसकी वास्तविकता है। वो शरीर को सच मान बैठता है, और शरीर के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो दुखी हो जाता है या सुखी हो जाता है, जब शरीर के साथ कोई चीज ऐसे होती है। एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी हवा, अन्न और निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना वो नहीं जी सकता। ये तीनों चीजें हम देखते हैं कि जो योगी हैं, यहाँ मैं जब योगी शब्द कहती हूँ, ये बहुत गहरे में, कोई गहरे गहरे लोगों की बात करते हैं हम इसमें। योगी का मतलब, वी डोंट थिंक कि कोई कमंडल लेके जा रहा है तो वो योगी होता है। जो बहुत गहरी साधनाओं में लोग होते हैं, उनके लिए सिर्फ इनका प्रयोग किया जाता है। वो अपनी सांस रोक लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो कितने कितने दिन जल पे रहते हैं, उन्हें अन्न भी नहीं चाहिए, वो सोते भी नहीं है, वो ध्यान अवस्था में रहते हैं, वो कभी थकते भी नहीं, वो कभी टायर्ड भी नहीं होते, वो ध्यान में रहते हैं। बट जो स्थूल शरीर के मालिक होते हैं, जैसे हम सब लोग, तो हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। 2 रात भी ना सो तो शरीर अचकच सा हो जाता है, अलग ही तरह से रिस्पॉन्ड करने लगता है, जब तक नींद पूरी ना हो। ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। एंड
Before we take up this only, Sheetal, if you would like to take up the last slide, I think जो previous session में share किया था, do you want me to share that on screen so that you would give an insight on the same, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बारे में था और या आपने शेयर किया था. I'll just do that. Give me a moment. Yeah, it's here on the screen now. Is it visible to everyone? I Yes. can see it. Yeah. Yeah. Sheetal, please go ahead and just help us understand this chart. तो लास्ट टाइम हमने इंद्रियों की बात की थी एक सेशन में, जहां मोनिका जी ने बहुत डिटेल में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बताई थी, जो इसमें ग्रीन कलर में हमें दिख रही हैं. तो तब मैंने ये चार्ट ढूंढा था और लास्ट क्लास में तुषार को फॉरवर्ड किया था, जो शेयर हुआ. शी वांटेड मी टू गिव अ लिटिल मोर इनसाइट ऑन दिस, जिसमें जो मुझे समझ में आया है मैं उस पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, एक एक लाइन में सारी चीजें. तो सबसे ऊपर दिया है सृष्टि तत्व, क्योंकि ये चार्ट सृष्टि तत्व के बारे में है. सृष्टि तत्व इसमें दो प्रकार से डिवाइड हुआ है. सबसे ऊपर को अगर हम छोड़ दें, रत्न वगैरह छोड़ दें अगर, पर्पल का, तो जो दो बाइफरकेशन है, एक है माया सृष्टि और दूसरी है विराट सृष्टि. अब मैं राइट साइड से स्टार्ट करना चाहूंगी. जो विराट सृष्टि है पिंक कलर में, वो लिखा है कि वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है. जब हम कह रहे हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि है, यानी कि हम सब उनको क्रिएटर ही मानते हैं, कि उनसे उत्पन्न हुए हैं. तो जब उनसे कुछ चीज उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो जो उन्होंने ये चीजें बनाई जो कि स्थावर युक्त है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट. मैं एक बार इसे कंप्लीट कर लूं, फिर हम क्वेश्चंस रीड. या थैंक यू. सो जो स्थावर सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, वहां वृक्ष पर्वत वो सारी चीजें आती हैं जो हिल नहीं सकती, जो वहीं पे रहेंगी जहां वो है, इमूवेबल होंगी. दूसरी आती है जहां हम सेकंड वर्ड देख रहे हैं, कीट. एक सेकंड, मेरा फोन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, 1 सेकंड. तिर्यक. तिर्यक वो होता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है. जैसे इंसान है वो तो फिर भी सीधा है, बाकी कीट पतंग पशु पक्षी ये सब टेढ़े मेढ़े हैं, इनके आकार अलग अलग हैं. वो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि के ही रचना में आते हैं. फिर मनुष्य भी अलग कैटेगरी में दिया गया है, वो भी ब्रह्मा जी की रचना है. और देवतागण वगैरह भी ब्रह्मा जी की रचना है. अब रचनाएं ये सारी हुई, लेकिन इसे पूरा करने के लिए, या फिर इसे कई अगर हम समझे कि ईश्वर का मैनिफेस्टेड फॉर्म धरती पे आता है, यानी कि ईश्वर अगर सोच रहा है, या हम अगर अपने आप को सुप्रीम कॉन्शियसनेस में सोचे कि यार हमारे पास सबसे सुप्रीम ज्ञान या कॉन्शियसनेस होगी अगर, तो हम माया रहित होंगे. हम अपने आप को डिवाइन बीइंग का पार्ट ही मानेंगे, कि हम ईश्वर का ही तत्व है. जैसे योगानंद जी ने एक आध बार एक्सपीरियंस अपने बताए थे कि उन्हें लगा सब कुछ मैं ही हूँ, सड़क से लेके सारी चीजें आसपास से मुझे ऐसा लग रहा था मेरे तक ही है और मुझसे ही निकल रही हैं. जब वो वाला रूप होता है ना, तो वो माया सृष्टि में अगर आप देखो, पहला वर्ड आ रहा है महत तत्व, उसके नीचे जो विकार आ जाता है अहंकार तत्व तक ले जाता है. महत तत्व वो चीज है जब हमें एक बुद्धि दी जाती है कि जाओ इस बुद्धि का इस्तेमाल करो और जो मर्जी क्रिएट करो. उसके बगल में है अज्ञान, जब हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर हम महत तत्व में है, तो ये बीज रूपी ज्ञान है. अभी इसका कोई मैनिफेस्टेशन या परसेप्शन नहीं बना, यानी कि अभी हमने कोई चीज अनुभूति नहीं की है, अभी वो महत तत्व है. माया के आ जाने से, माया का मतलब यही है इल्यूजन, भ्रम. अब ये माया का काम ही यही है कि हमें इन सारे नीचे दिए हुए भ्रमों के द्वारा उस एकाकार के एहसास से दूर रखने का काम है. यानी कि ये डेलिबरेट काम नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपका टेस्ट ही यही है कि आप जाओ और फिर भी ईश्वर का एहसास रखो अपने अंदर. जाओ ये वाला टेस्ट पास करके आओ. तो अगर आप महत तत्व में हो, तो बीज रूपी आप में बुद्धि है, अभी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया. जब आपने उसमें ईगो डाल दी, थोड़ी सी भी मैं डाल दी, चलो मैं कुछ रचना करता हूँ, मैं कोई चीज बनाता हूँ या एहसास करता हूँ,
तब आप वो जो विकार पैदा कर लेते हो वो 3 स्टेजेस में होता है, तामस, तेजस और वैकारिक। तो जो तामसिक है 3rd नंबर, राजसिक है 4th नंबर, सात्विक है 5वां नंबर। तामसिक में हमारे पंच तन मात्रा दिए गए हैं, यानी कि ये वो फीलिंग्स है जो हम मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हम साउंड से शब्द, स्पर्श से टच, रूप से हम जो हम दृश्य देखते हैं, रस और गंध। अब इन फीलिंग्स को हम पंच तन मात्रा कहते हैं। ये तामसिक अहंकार के अंडर आता है। उसके बगल में पंच महाभूत है, जो कि हम 5 एलिमेंट्स के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, स्पेस और वायु, एयर। तो ये सारे पंच महाभूत और पंच तन मात्रा मिला के हमें तामसिक प्रवृत्ति देते हैं। कैसे देते हैं? जो हमारे अंदर की जो अग्नि है ना, वो हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रतीक है। जो हमारे ड्रीम्स है, वो हमारे मन का जो जल तत्व है उसका प्रतीक है। इसी तरह से ये सारे 5 एलिमेंट्स, क्यों हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स से बने हैं? क्योंकि हम सारे इन पांचों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी के थ्रू ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो तामसिक अहंकार इस तामसिक बॉडी के थ्रू ही एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर जो राजसिक अहंकार आता है, वो जो हम ऑलरेडी मोनिका जी से समझ चुके हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से एक्सपीरियंस होती है वो जिंदगी, वो क्रिएशन। तो उसमें हमारे 5 सेंसेस आते हैं एंड 5 एक्शंस आते हैं। यानी कि 5 सेंसेस हमारे हो गए जो ऑर्गन्स है, और 5 एक्शंस वो हो गए जो हम कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू, इंक्लूडिंग स्पीकिंग एंड ड्रिंकिंग और ये सब जो बाकी चीजें हैं, एक्सक्रीशन एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ दैट। जब हम वैकारिक या सात्विक अहंकार की बात करते हैं, जहां लिखा है मन और इंद्रियों के देवता ऑरेंज कलर में, ये एक्चुअली वो बात हो गई जो साउंड को प्रतीक देती है। जैसे कि जब सात्विक हो जाता है ना इंसान, तो उसमें किसी किस्म का सेंसेस से लिमिट नहीं रहता, वो सेंसेस से परे हो जाता है। जैसे हिमालय पे बैठा साधु भी ठंड का एहसास भूल चुका होता है, भूख प्यास से उठ चुका होता है, और कई तरह से वो बॉडी की सेंसेस से परे हो चुका होता है, पर वो एक सुप्रीम साउंड, प्राइमोडियल साउंड, जिसे ओम भी हम कहते हैं, या किसी और वर्ड लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। तो हम जब उस तरह से अपने मन और इंद्रियों के देवता बन जाते हैं, तो हम सात्विक हो जाते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पहले चीजें ट्रांसफर हो जाती थी, नॉलेज ट्रांसफर हो जाती थी, टेलीपैथी हो जाती थी, कुंती को पुत्र मिल जाते थे। वो सारी प्रक्रिया सात्विक चीजों में आती है। तो ये साउंड या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो जो लोग साउंड और फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा मोनिका जी ने स्टारगेट्स के बारे में कहा, 12 स्टारगेट्स, इवन टैरो में मैं देखती हूँ ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें डाउनलोड्स आते हैं, चैनल्स बनते हैं, वो चीजें चैनलिंग करते हैं, वो इस एरिया को एक्सपीरियंस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम तामसिक और राजसिक, उनको सात्विक एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। जो सबसे नीचे छोटा सा एक स्क्रोल बना हुआ है जहां लिखा है शरीर के 26 धातु, यहाँ एक्चुअली इनका बाइफर्केशन का टोटल दिया गया है। 20 स्थूल शरीर मीन्स पंच महाभूत, तन मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये चारों 5 मिला के 20 हो गए, जो स्थूल शरीर का पार्ट है, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी का। सूक्ष्म शरीर के 4 हैं, जो कि हम बड़ी देर से सूक्ष्म शरीर और एस्ट्रल बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आता है, जिसके वर्ड्स हमारे लिए नए नहीं है। कहीं ना कहीं हम इसको सुपरफिशियल लेवल पे समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि ये दिखाई नहीं देते, ये टैंजिबल नहीं होते। तो ये सूक्ष्म होते हैं, एस्ट्रल बॉडी में होते हैं हमारी। फिर आ जाता है जो चित्त शरीर, उसमें आत्मा और परमात्मा 2 आ गए, तो टोटल बैठा 26। तो शरीर जो है 26 धातुओं से बना है। इसमें फिजिकल बॉडी आ गई, फिर एस्ट्रल बॉडी आ गई, और फिर कॉजल बॉडी आ गई, जो एक्चुअली हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो ये इसका जो है बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस है, विच तुषार वांटेड मी टू स्पीक अपॉन। थैंक यू तुषार। थैंक यू शीतल। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आपने सृष्टि तत्व के अंदर माया सृष्टि के नीचे महत तत्व में क्या बताया? महत तत्व तुषार वो हुआ कि वो एक बीज रूपी बुद्धि है जो क्रिएशन को एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो तभी हो पाएगा जब वो नीचे के लेवल्स पे आएगी। जब तक उसके पास ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां नहीं होंगी,
वो बुद्धि तत्व सिर्फ बुद्धि बना रह जाएगा, यानी कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो अभी मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं आया। वो माया का जो तत्व है, जब वो यूज होता है तब हम डुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ईश्वर अगर सोच भी रहा है तो यहाँ उनका प्रोजेक्टर चल रहा है, हम उस प्रोजेक्टर के कैरेक्टर्स हैं। टीवी पे अगर इमेजेस आ रही हैं, आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसमें वो लोग ब्रीद नहीं कर रहे, वो कहीं और अनैक्ट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें भी डायरेक्टर की जो समझ है, जो जो उनकी एक बुद्धि है, ये बेसिकली आप और भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं हम आगे, बट या अभी मैंने जितना इसको समझा, दैट इज द अनमैनिफेस्टेड, बट जिसे हम कहते हैं ना कि अभी ये इल्यूजन का बीज रूप है। इल्यूजन को अभी एक्सपीरियंस करने के लिए उसे नीचे की सारी चीजें चाहिए। ये इल्यूजन माया में हम प्रकट मतलब एंटर हो गए, हम माया की सृष्टि में आ गए क्योंकि हम बॉडी लेके पैदा हो रहे हैं। अगर हम बॉडी के बगैर है तो हम माया की सृष्टि में ही नहीं है ना, फिर तो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में है। अगर हम 3D वर्ल्ड में आ गए, फिजिकल डायमेंशन में आ गए, तो माया में हम एंटर हो गए। धरती माया ही है, पैदा होना माया का पार्ट है। तो जैसे ही माया में आए, एक बुद्धि लेके आए, एक बच्चा पैदा होते हुए एक कॉन्शियसनेस लेके, एक सोल कॉन्शियसनेस लेके आता है, तो वो उसका महत्व तत्व है। अभी वो क्लीन स्लेट है। फिर उसमें मैं आती है कि मैं रोया मुझे दूध नहीं मिला, अब आता है अहंकार तत्व। जब तक वो क्लीन स्लेट है वो महत्व तत्व है, यानी कि माया में अभी बेदाग है। इल्यूजन में तो है, उसे लग रहा है कि मेरा शरीर, पर उसे ये नहीं पता ये शरीर सिर्फ गॉड का क्रिएटेड इमेजिनेशन ही है। इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड फॉर गॉड। ये बहुत डीप है एक्चुअली, ये तो एक बारी में। हाँ, हाँ। मतलब बहुत सारे डाउट है वैसे अभी मेरे। सो यू मीन जो कॉजल वर्ल्ड है, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, हम्म। हम्म। ये फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल, ये तीनों वर्ल्ड माया सृष्टि के अंदर आते हैं? कॉजल वर्ल्ड इज बियॉन्ड सृष्टि तत्व। वैसे कॉजल वर्ल्ड से आप माया, मतलब कॉजल वर्ल्ड आपकी आत्मा परमात्मा हो गया ना, यहाँ जो नीचे दो चित्त शरीर दिए हैं, दैट इज कॉजल वर्ल्ड। कॉजल वर्ल्ड इज एक्चुअल वर्ल्ड। ये सारा जो है ये माया है। एस्ट्रल भी माया है क्योंकि ये इमेजिनेशन को दर्शाता है, ड्रीम्स को दर्शाता है, विजुअलाइजेशन को दर्शाता है। और फिजिकल जो स्थूल शरीर है ये भी माया है क्योंकि ये नश्वर है। ये सिर्फ प्रकृति का इमेजिनेशन है। प्रभु ने सोचा और आप क्रिएट हो गए। एक्चुअल जो है वो नंबर जो है कॉजल को ही मिलेंगे। अगर आप अवतार पिक्चर देखो तो उसमें वो लोग एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में एंटर कर जाते हैं, जिन लोगों ने भी देखी है। तो एक्चुअल वर्ल्ड वो है जहाँ ट्री ऑफ लाइफ है। जिस बॉडी को हम अपना मान के सोच रहे हैं ये फिजिकल रियलिटी है, दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ओनली इमेजिनेशन ऑफ गॉड। वी आर ओनली इन हिज ड्रीम, और हम उनका स्वप्न जी रहे हैं। हम वीडियो गेम के पार्ट हैं। एक्चुअल कॉजल बॉडी है वो माया से परे है, पर हाँ माया में एंटर करने वही आती है। सो इसका मतलब जो कॉजल वर्ल्ड आपने बोला वो इस चार्ट से परे है। पूरी तरह से परे नहीं है, देर इज अ थिन लाइन ऑफ ओवरलैपिंग हियर। क्योंकि कॉजल वर्ल्ड अगर में ये मैं, चीजें इम्प्लाई नहीं करती हैं, इज दैट? यस, एब्सोल्युटली राइट, दैट्स द स्पिरिट, ये दैट्स चीजें द कॉजल वर्ल्ड में आत्मा। इम्प्लाई नहीं करती हैं। नहीं, जिसे हम प्लीज। गीता से समझते हैं ना कि हम आत्मा है, ना जेंडर है उसका, वो कॉजल वर्ल्ड है। बिंदु है हम, वहां एक लाइट है। वी आर जस्ट लाइक एन फॉर्म ऑफ लाइट। लेकिन और अ, ये अपना एस्ट्रल वर्ल्ड जो है वो इसके अंडर आ रहा है, आ रहा है, वो थर्ड इमेजिनेशन से आ सात्विक रहा है। अहंकार के अंदर अंडर आ रहा है। सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल वर्ल्ड है तुषार। मन हाँ, तो वो बुद्धि अहंकार सात्विक चित्त। अहंकार, सात्विक जो है मन और इंद्रियों के देवता, वो एस्ट्रल वर्ल्ड के अंडर आ रहे हैं। हम्म। ठीक है। और मन बुद्धि तामसिक, अहंकार चित्त चारों ही एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हैं। वेयर इज दैट? राइट साइड का आप वो डायग्राम देखो, नहीं 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 नहीं, स्क्रोल मैं वाला। उसको रिलेट नहीं कर रही, वो चार्ट इज अच्छा। देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट वैकारिक सात्विक अहंकार, जिसमें यानी कि जो ऑरेंज वाला है वो वो एस्ट्रल, आपका वो मन और इंद्रियों के एस्ट्रल देवता। है। ठीक है। यस। और ये जो राजसिक और तामसिक अहंकार है ये फिजिकल। फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। परफेक्ट। हम्म। राइट।
ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, बहुत सारी चीजें और है, शायद अलग से जी, कनेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं चार्ट फिर से एक बार गो थ्रू जरूर करूंगी। श्योर श्योर। एंड वन मोर क्वेश्चन, सुनैना, आर यू देयर? शायद सुनैना अंडरस्टैंड करे। एक और था कि जो आपने कहा ये सीड महत तत्व है, हम्म महत, इज दिस समथिंग सिमिलर टू द ब्लू पर्ल दैट वी हैव समवेयर इन द ब्रेन, जो एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है फॉर द मेडिटेशन, ब्लू पर्ल मेडिटेशन होती है। इट्स बियॉन्ड योर दैट, ये आप समझ लो क्राउन चक्रा वाली बातें हो गई, हाँ, जो दैट्स आपके व्हाट, सर या से भी ऊपर 12 फीट ऊपर, मतलब। नहीं, हमें मतलब उसमें प्राणिक में जो ब्लू पर्ल मेडिटेशन कराई जाती है उसमें एक सीड बताया जाता है, और एक मे बी वो पीनियल ग्लैंड का वो बता रहे हाँ होंगे। करेक्ट, वो उससे हाँ, रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड में वो बीज तत्व है, दैट इज द एक्चुअल प्लेस वेयर आवर सोल रिजाइड्स, एक्चुअली यही सोल की कॉन्शियसनेस रिजाइड्स। तो वो अभी उसी को आप रिलेट कर सकते हो, करेक्ट कर अ, सकते हो। एक और ये डाउट मेरा वहां भी था, अभी भी है, कि वो जो माय डॉटर इज लाफिंग, कि ये वहां पे भी मैंने क्वेश्चन राइज किया था, मेरे मेरे को हम्म डाउट ही है कि वो जो सोल की कॉन्शियसनेस वाला सीड है, हम्म। क्या वो पीनियल ग्लैंड में होता है या हमारे हार्ट सेंटर में होता है? नहीं, पीनियल होता है, क्योंकि हार्ट सेंटर इज द प्लेस ऑफ कोहेरेंस, जहां माइंड बॉडी स्पिरिट कोहेरेंट, मतलब मीटिंग पॉइंट उनका वो है। इट विल ऑपरेट फ्रॉम देयर। हार्ट सेंटर जो है तुषार, आपके ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र को एक्सपीरियंस कनेक्टिंग करने पॉइंट का है। बैलेंस भी तो बना रहा है। हम्म। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस पीनियल ग्लैंड में है, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन पीनियल ग्लैंड के बिना नहीं होगा। So that is close to crown and Ajna chakra, that means. क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद आप ऑरेंज लेयर में आ ही जाओगे। Hmm. Right. तब आपको वो आभास होगा, वो डाउनलोड्स होंगे, वो स्पिरिट का। इवन कई लोगों को तो दिखने भी लगते हैं, जैसे मैं पिछली क्लास में एंजल्स बता रही थी, तो जिन लोगों से एंजल्स बात करते हैं उनको एंजल्स के डाउनलोड मिलते हैं। Hmm. Correct. तो That's आपका, right. यस, सोल कॉन्शियसनेस इज इन द पीनियल ग्लैंड। और अगर आप ग्रंथों में जाएं और ज्यादा, तो वो जो उसका शरीर है, वो जो उसका आकार है, वो गणेश जी की तरह है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो बुद्धि के देवता है, क्योंकि अगर वो बुद्धि जागृत हो गई तो हम सब कुछ समझ जाएंगे कि हम ईश्वर का ही पार्ट है। हम ये स्टुपिडिटी और माया में और फालतू की चीजें, पोजेशंस और वेल्थ और ये वो, इन चीजों में फंसेंगे ही नहीं। पर वो ज्ञान और बुद्धि को पाने की बजाय हम सोचते हैं किताबी, आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, लेकिन हम इस सरस्वती के इसी प्रकार को नहीं समझे, हम उस प्रकार को भी समझे जो उस पीनियल ग्लैंड में, सोल कॉन्शियसनेस में रिजाइड करती हैं। और इसीलिए सरस्वती और गणेश जी भी कॉम्बिनेशन में पूजे जाते हैं। Right. Right. Great. हमारे ग्रंथ बहुत कुछ बताते हैं, पर वो मिस्टीरियसली इसलिए हिडन है क्योंकि हर कोई उसे समझ नहीं सकता, और हर कोई उतना गहरा जाना नहीं चाहता। सबकी अपनी सोल जर्नी है, लाइफ पाथ है, सोल पाथ है। सो यस, दैट्स अब व्हाई दीज थिंग्स आर हिडन hmm, एंड मिस्टीरियस। ये ना, I think as per the studies, because there are different sections of knowledge, तो क्योंकि अभी अब पढ़ रहे हैं हम, तो जैसे आपने कहा कि वो गणेशा का रूप होता है, लेकिन ये हो सकता है सनातन फील्ड में हो, लेकिन अलग अलग स्टडीज में हम पढ़ते हैं तो वो हमें गणेशा का रूप नहीं बताते हैं। इफ यू गो टू अदर वर्ल्ड, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे विल नॉट से एंड शेयर के वो गणेशा का रूप रहता है। जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि वो सीड का कह रहा है, आपने कहा सीड का जो वो आकार है। आकार की बात हो रही है, हम हाँ, उसे गणेश से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी लोग शायद उसको गणेश वर्ड ना बोल के आइडेंटिफाई करें। फॉर्म की बात हो रही है, गणेश हाँ, फॉर्म, जैसे हम जो गणेश से पीछे। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उस वो, अब जब आपने गणेशा कहा तो आई वुड, मेरे दिमाग में एक पिक्चर आया, हम्म लेकिन द पीपल हु कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो गणेशा या कुछ और भी कहते होंगे, तो भी क्योंकि हमें कोई और पिक्चर दिखाई है पिनियल ग्लैंड के जो अगर आप सीड की, दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड की, किसकी? पिनियल ग्लैंड का जो सीड है उसको आपको, कैसे, ब्लू हाँ, पर्ल जो हमें आपको बताते हैं। देख के मजा आएगा जब आप बाकी दुनिया के लोगों को भी सुनोगे। हम्म। एवरीबडी इन टुडेज वर्ल्ड क्या? अंडरस्टैंड गणेशा। उन लोगों को गणेश वर्ड एलियन नहीं पता, उनको मालूम है कि गणेश हिंदू सभ्यता से आ रहा है, दे आर अवेयर ऑफ नो, दिस दे वर्ड। नो दैट, दे टीच Second thing, दैट। I'll come to your point. Second thing is there is an organ near your neck, जो पीछे की तरफ है, that's called medulla oblongata. हम्म। That is also the point which looks like shivling,
एंड दैट इज वेयर पीपल से कि शिवलिंग इस पार्ट के लिए कहा जाता है जहां आपकी ब्रेन का सारा संचार चल रहा है, आपका नर्वस सिस्टम। लोग शिवलिंग को लिंग के रूप में समझते हैं, वो लिंग नहीं है, वो ब्रेन का ऑर्गन मेडुला ओब्लिगेंटा है। हम उसको गूगल करके और गहराई से पढ़ सकते हैं। हाँ, दैट्स वन पार्ट। इसी से कनेक्टिंग ही, जैसे मैं पूछ रही थी कि हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो गणेशा का दिखाया जाता है कि गणेशा हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन इन अदर स्टडीज, बिकॉज बहुत सारी स्टडीज है, उसमें इस सीड का फॉर्म जो है वो अलग दिखा बताया, मतलब समझाया जाता है या मेडिटेशंस में कराया जाता है। क्या दिखता है, कैसा दिखता है? उसमें ब्लू पर्ल हम्म। बताते हैं कि दैट्स अ ब्लू पर्ल, पर्ल जैसा लेकिन ब्लूइश कलर में। हाँ, तो कोई बात नहीं, गिव इट वट एवर नेम, द डिवाइन रिमेन्स द सेम। या दैट्स वट व्हाट। एवर हाँ, नेम, मैं नेम वही डजेंट देखती हूँ मैटर। क्योंकि मैं बहुत सारी सनातन की फॉलो करती हूँ, बट एज आई एम गेटिंग इनटू मोर स्टडीज, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीजें जिसने जिस चीज को जैसे फील किया है, नाम में मास्टर कुछ जिस नहीं भी रखा मास्टर ने, तुषार। वो उसको उसी हाँ, तरह से टीच कर रहा है। करेक्ट। सो देर इज, आई मीन, द गोल में ये भी। ना रिलेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम्म। एक तमिल स्टूडेंट होगा वो तमिल भाषा में समझ पाएगा तो उसको वैसे बताएंगे, हम्म। मलयाली स्टूडेंट को मलयाली में, पंजाबी को पंजाबी में, हाँ, तो द गुजराती गोल को इज वन। गुजराती में। तो वो पर्ल बोल रहे हैं क्योंकि वो पर्ल से उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, पर्ल समझना। हम्म। हमारे पास गणेश जी का रेफरेंस पॉइंट हाँ, है, दैट्स व्हाट आई तो एम ये सेइंग कि वो रेफरेंस पॉइंट है, डिफरेंट हो मेमोरी सकता है। है। अनदर इज हम्म। वही सेम बात कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही कह रही थी कि मैं खुद ज्यादा कनेक्ट, जो भी सनातन स्टडीज उससे ज्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ। आप उसी को पकड़ लो फिर। हाँ। लेकिन हम जो मेडिटेशंस करते हैं उसमें हमें ब्लू पर्ल जो है उसको एक अलग तस्वीर है जो दिखाई जाती है। बट इन दैट केस अगेन प्रैक्टिस पे। अगली बार मेडिटेशन में देखना क्या कुछ नया प्रकट हुआ कि नहीं। मे भी इस बार गणेश जी आ जाए ओके, पर्ल के फॉर्म गैलेक्सी में। S24, या प्लीज। Yeah, I'm here. I'm Sanana here. आई वाज कॉलिंग यू बिफोर आल्सो। हाँ जी। अनदर कॉल एक्चुअली। अभी पता है क्या हुआ कि जो आप बात कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में और जगह पर ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जिस जिसने जैसा जैसा स्टडी किया है हम्म। और जिस जिसने जैसा जैसा स्टडी करने के बाद उसका बिलीफ कर लिया उस चीज पे, तो वो उसको वैसे ही परस्यू करने लग गया। जैसे एक पत्थर में लोग उनको कृष्ण जी की मान के पूजते हैं, एक हनुमान जी मान के पूज रहे हैं, तो एक ही पत्थर है। सो उसमें आप उनको क्या भाव देके पूजा कर रहे हैं, आप कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शीतल ने भी कहा कि रिलेटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सतयुग में और त्रेता युग तक एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। द्वापर में आई थिंक ये जो था मूर्ति पूजा और ये सब जो था, ये उस समय पर इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज वी एक्चुअली फॉरगॉटन आवरसेल्फ। जो मैंने बीके में जाकर के सीखा, एंड दे टॉक अबाउट इट लाइक इट इज जस्ट लाइक अ दिया, और दिए के अंदर जो, बिकॉज दे वर्क ऑन दैट ज्ञान योग, एंड सो एज जो क्रिया योग में भी लगभग सेम ही बात कहते हैं। खैर क्रिया योग में तो वो सोल को ही गॉड ही मान लेते हैं, बट जब मैं बीके में गई थी तो उन्होंने ये बताया कि इट इज जस्ट लाइक अ दीपक। दीपक में जैसे एक लौ जलती है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। एंड हमें रेफरेंस पॉइंट से मतलब अपने आप को याद दिलाने के लिए एक्चुअल में हु वी आर अ पॉइंट ऑफ लाइट। एंड इट इज नॉट अ ज्योतिर्लिंग और इट इज नॉट अ शिवलिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। कई लोग इसको एक योनि की तरह लेते हैं, जैसे शेप ऑफ अ योनि। जैसे कामाख्या में मतलब उनकी लैंग्वेज में या कहीं हम अगर सुनने या समझने की कोशिश करते हैं, तो मैंने जितनी भी अभी स्टडीज को करने और समझने की कोशिश किया है ना, तो शायद तो मैंने यही नोटिस किया है कि इवन जो रेकी वाले हैं, रेकी एनर्जी में जब वो पूरा बिलीव करते हैं, सो दे बिलीव इन दैट पर्टिकुलर स्टडी। एंड विदाउट बिलीविंग आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब आपको उस चीज को मानना पड़ेगा, तभी वो चीजें आपके लिए काम करती हैं। अदरवाइज वो जस्ट एक एनर्जी है, और मतलब वो पड़ी हुई है एज इट इज ऐसे ही। तो आई थिंक एक रेसिपी, ये चीजें एक रेसिपी की तरह काम करती हैं। जिसके लिए वो वर्क कर जाती हैं, तो वो एक अच्छा जो है डिश बन के तैयार हो जाता है, जैसे ही वो रेसिपी को आप फॉलो करते हैं। बट यू हैव टू फॉलो द रेसिपी ऑल टुगेदर। आई मीन वही इंग्रेडिएंट्स है, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का आप
किसी भी रेसिपी के साथ कुछ भी बना सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, जो मुझे समझ में आता है। और जहां आपको लग रहा है कि हाँ, जहाँ प्योरिफिकेशन के फॉर्म में या प्योरिटी के साथ उन चीज़ों को समझाने और लॉजिकली और साइंटिफिकली जब आप वो जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन कर देते हैं कुछ पॉइंट्स, तो वो थोड़ा सा और रिलेटेबिलिटी जो है वो फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। या हमारे रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स हमारे इंद्रियों से आते हैं, हमारे कर्म और ज्ञानेंद्रियों से। जब वही हमारे लिए मेमोरी बन रहे हैं, जो वो समझते हैं हमें वही समझ आएगा। उसके बियॉन्ड हम तभी समझ पाएंगे जब हम धीरे धीरे नए रेफरेंसेस क्रिएट करते जाएंगे। इसलिए पढ़ते रहना, नॉलेज लेते रहना इज गुड, क्योंकि हम न्यू मेमोरीज, न्यू रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो जिन्होंने गणेशा को देखा नहीं, सुना नहीं, उन्हें गणेशा नहीं समझ आएंगे। तो बाहर वाले अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने गणेश जी वर्ड से नहीं रिलेट कर सकते, वो उसे पर्ल पर्ल रिलेट कर लेंगे। सो इट इज जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है ना, वो भी इन इंद्रियों का मोहताज है। तो इसीलिए ये माया है। माया इज इल्यूजन, भ्रम। हम है बियॉन्ड दैट। बट एक अर्थ कोर, जिसे कहते हैं ना स्पिरिट वर्ल्ड में, एक्चुअली आप कोई फिजिकल चीज, टैंजिबल चीज का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, और उसे लेने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग से ये मनुष्य योनि मिली। क्योंकि अगर आप भूत प्रेत या फिर वो कहते हैं ना स्पिरिट फॉर्म में ही रहोगे, तो फिर इसे अनुभूति नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस मिलना अपने आप में, आप समझ लो कि ये एक ब्लेसिंग है कि आपको बॉडी मिली है। इसीलिए कहते हैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो, उसका ध्यान रखो। क्योंकि ये बॉडी नहीं होगी तो स्पिरिट वर्ल्ड में ये एक्सपीरियंसेस भी नहीं होंगे। एक स्पिरिट तरसता है इन एक्सपीरियंसेस के लिए, इसलिए वो धरती पे आता है। वो धरती पे आता है इन इंद्रियों का इस्तेमाल करने, सीखने। लेकिन फिर वो जब भूल जाता है कि वो सुप्रीम बीइंग है, तो वो इस माया और इल्यूजन के झांसे में फंस जाता है, और फिर एक्यूमुलेशन में जुड़ने में लग जाता है। एंड आई सी द टाइम इज गोइंग टू अहेड। Yeah, आई yeah. विल आल्सो हैव टू लीव, बट Thank थैंक you. यू But फॉर गिविंग मी अ thank you चांस। so much, Sheetal, for explaining the chart so well. Uh, and chart explain जो कि उसके बाद से और curiosity बढ़ी है, तो मैं उसको और Google I would do that to have more understanding about the same and to have more clarity. But brilliant, brilliant job done. बहुत अच्छे से explain किया आपने एक एक चीज about the थैंक यू। chart. And thank you so much, Monica G, if she's here. She's left, I think, because already बहुत time हो गया है. And thank you so much, everyone, for being with us. And just wind up with the concluding prayer. Let's fold our hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit अपश्य दुख भाग दुःखात् भवे Om Shanti, शांति Shanti, शांति Shanti. शांति हो। Thank you so much, everyone. थैंक Shubh यू। Rakhi, happy weekend. Good night. थैंक यू सो मच। Bye bye. Bye, everyone. Thank you. थैंक यू।